हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर व सोलन में आयोजित चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल में 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा गलत है। स्थिर सरकार में विकास भी तेज होता है और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति भी सरकार गंभीर रहती है। जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहता है, वहां सरकारों में भी यही रहता है कि भाई क्या करना है, काम करो, कोई करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद तो ये हिमाचल वाले बदल देते हैं। इसके कारण वो भी चुनने के बाद उनको मालूम है फिर से जीतना नहीं है, तो वो कुछ करते भी नहीं है। इसलिए भी स्थिर सरकार के प्रयोग करने की बहुत आवश्यकता है भाइयों। तो मुझे खुशी है कि हिमाचल में जयराम जी की सरकार ने जो विश्वास हासिल किया है, उनकी पूरी टीम ने 5 साल के लिए जो काम किया है, उसी का नतीजा है कि मेरी आज ये दूसरी सभा है। इन दोनों सभाओं को कोई भी देख ले, बीजेपी की सरकार बनाना हिमाचल की जनता ने तय कर लिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस प्रदेश की जनता को गारंटियां दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, स्वार्थभरी राजनीति की गारंटी, भाई भतीजावाद की गारंटी। कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब स्वार्थ भरी राजनीति की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजेवाद की गारंटी। हिमाचल के लोगों को याद रखना है, देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने रक्षा सौदों में किया था। रक्षा सौदों में हथियारों तक में कांग्रेस ने दलाली की, जिसका नुकसान हिमाचल और देश की उन माताओं को भुगतना पड़ा जिन्होंने बॉर्डर पर बेटे खोए। कांग्रेस का एक और इतिहास रहा है जिसकी बहुत चर्चा नहीं हुई है। आज के युवा तो ये भी नहीं जानते होंगे कि आजादी के बाद देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र में ही किया था। तब से लेकर जब तक कांग्रेस की सरकार रही, तब तक उसने रक्षा सौदों में जमकर दलाली खाई, हजारों करोड़ के घोटाले किए। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक और बात सुनिश्चित की, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश रक्षा साजो सामान के मामले में आत्मनिर्भर बने। वो सेना के लिए हर खरीद में कमीशन चाहती थी, अपने नेताओं की तिजोरी भरना चाहती थी। इस वजह से हमेशा हथियार खरीदने में देरी की गई। इसका नुकसान किसे हुआ? इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ हिमाचल की उस वीर माताओं को, जिसने अपना बेटा मातृभूमि की रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा था। मंडी में मोदी ने किस्सा सुनाकर रिवाज बदलने की बात रखी। मोदी ने मंडी में 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी के 5 साल बाद सरकार बदलने की प्रथा को आगे भी कायम रखने की अपील पर कटाक्ष किया। हम ये भी समझना होगा कि अस्थिरता से फायदा किसका होता है। कांग्रेस के वर्षों के शासन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थी तत्व और ऐसे अनेक समूह पैदा हुए, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हुए, जो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, जो हिमाचल जैसे राज्यों को अस्थिर देखना चाहते हैं, और इसलिए वो स्थिर सरकार होने ही नहीं देते। अगर समय पर आपको हमारी वीडियो की अपडेट नहीं मिल रही है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर भी करना ना भूलें।